जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए क्रॉनिकल का जो करंट अफेयर्स है, इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम आगे के 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में आप देखेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे और ये टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। पार्ट 2 है हमारा, इसके पहले पार्ट 1 के एक हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर्स होगा ये आपके सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूपीपी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप कोई सभी अभी हाल ही में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आपको जून और जुलाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेगा। 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ जो टॉप 50 क्वेश्चन की पीडीएफ थी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आगे के 50 क्वेश्चन को हमने 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन बना करके और उसके आंसर लास्ट में लगा करके आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे शाम तक, ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के 51 नंबर से। 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव जैव वैज्ञानिक का निधन हो गया है? 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव जैव वैज्ञानिक का निधन हो गया है? असीर जवाहर, थॉमस जॉनसन, सलीम अली, माधव गाडगिल या उल्लास कारंत। तो इसमें बताना है कि किसका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में एक दो बार अभी पूछा गया है, जैसे भी एक एग्जाम हुआ था बीच में उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असीर जवाहर थॉमस जॉनसन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असीर जवाहर थॉमस जॉनसन, और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है 6 जून 2024 को किन देशों ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत की है, ये बताना है। भारत, चीन, रूस, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, नेपाल, भूटान या भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो इसमें बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत हुई है। 3 देश मिलकर इसमें गठबंधन में है और ये देशों के नाम है भारत, दक्षिण कोरिया और जापान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत, साउथ कोरिया और जापान। अगला प्रश्न है 53। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीएलटी ने किन 2 एयरलाइंस के बीच विलय को मंजूरी दी है? एयर इंडिया और इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट, फिर आप एयर इंडिया और विस्तारा, एयर इंडिया और गो एयर। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया और विस्तारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एयर इंडिया और विस्तारा ने एनसीएलटी ने एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस दोनों के बीच के विलय को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, खाद्य सुरक्षा स्वस्थ भविष्य के लिए, खाद्य सुरक्षा हर जगह हर समय, ये खाद्य सुरक्षा सभी के लिए। जो आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। कृष्णा मिशन किस 2 संगठनों के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है? इसरो और नासा, इसरो और रोस्कोमोस, इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज या इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो जो आपका कृष्णा मिशन है ये किन 2 संगठनों के मध्य सहयोगात्मक प्रयास है? याद रखेंगे यह है आपका इसरो और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, इसके बीच है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था? प्रोटेक्ट आवर होम, ओशन लाइफ मैटर्स, अवेकन न्यू डेप्थ, ब्लू प्लैनेट। याद रखिएगा जो विश्व महासागर दिवस है, विश्व महासागर दिवस की जो थीम रखी गई है वो था अवेकन न्यू डेप्थ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? याद रखेंगे उड़ान, नाविक, आकाश या वायु।
तो इन्होंने उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? अस्थायी सदस्य के रूप में किनको चुना है? तो याद रखिएगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। इसका आंसर है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान और पनामा, सोमालिया। ठीक है, DGPPS आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इन 5 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी शामिल किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने हाल ही में किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? PNB, मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा हाल ही में किसको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? अजय सिंह, समीर बंसल, राजीव मेहरा या विकास खन्ना? इन्होंने अभी हाल ही में समीर बंसल जी को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया। इस पुल का नाम क्या है? राष्ट्रीय एकता का पुल, शांति का पुल, सहयोग का पुल या मित्रता का पुल? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता का पुल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61। 10 जून 2024 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, बताना है। प्रेम सिंह तमांग, नरबहादुर भंडारी, संचमान लिम्बू, पवन कुमार चामलिंग? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर प्रश्न है, 9 जून 2024 को किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव, मार्सेलो अरेवलो, मेट पाविक या कार्लोस अल्कराज? याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कोई और नहीं है, बस बाकी इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इन्हीं को कार्लोस अल्कराज भी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 9 जून 2024 को जर्मनी में हील ब्राउन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नॉर्मन फेटिक, सुमित नागल, एलेसांद्रो जियान्सेनी या अनमोल कुमार? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग ने इस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है। इसको हटा दिया है तंजानिया, युगांडा, घाना या सोमालिया? तो इसमें जो है जो यूरोपीय आयोग है, यूरोपीय आयोग के द्वारा जो है अभी हाल ही में तंजानिया को हटा दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में जो भी शुरू किया गया था 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान, उसमें पात्र देशों की सूची से तंजानिया को हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 65। 7 जून 2024 को तमिलनाडु में INS राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, अनामिका बी राजीव, उषा सुंदरम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनामिका बी राजीव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। 11 जून 2024 को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल सुनील लांबा, जनरल सुनील रावत या एडमिरल राकेश कुमार सिंह भदौरिया? याद रखेंगे, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इसमें नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इस भारतीय नौसैनिक पोत ने 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका पहुंचकर जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लिया है? INS विक्रमादित्य, INS शिवालिक, INS कोलकाता या INS विक्रांत? जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसे क्या कहते हैं GMAX 24 में इसने भाग लिया है भारत की तरफ से। कौन से भारतीय नौसैनिक पोत ने भाग लिया है? याद रखिएगा, इसमें जो है INS शिवालिक के द्वारा भाग लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, INS शिवालिक। 68 नंबर प्रश्न है, 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए
किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, ये बताना है। कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसका उद्घाटन किया गया? वज्र, प्रलय, विद्युत रक्षक या आकाश? तो इसमें हाल ही में अभी जो है विद्युत रक्षक प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 69 नंबर प्रश्न है, 10 जून 2024 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? मास्को रूस, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत या निजनी नोवगोरोड रूस? याद रखिएगा, ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग हाल ही में अभी निजनी नोवगोरोड रूस में स्थापित की गई थी या आयोजित की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब देख सकते हैं समसामयिक क्रॉनिकल, ये अगस्त 2024 की लेटेस्ट अभी जो आई हुई है क्रॉनिकल, उसी का आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इसके बाद जो सितंबर की आएगी वो अगले जो क्लास होगी वो सितंबर की करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए AIM द्वारा कौन सी 2 पहलें शुरू की गई हैं? AIM स्मार्ट सिटी चैलेंज और AIM शिक्षा मिशन, AIM IST के शेल चैलेंज 4.0 और सभी के लिए नवाचार, AIM स्वच्छ भारत मिशन और AIM सभी के लिए स्वास्थ्य अभियान, AIM डिजिटल इंडिया पहल और AIM परिवहन नेटवर्क विकास। ये आपके कुछ जो है ऑप्शन थे। और इसमें बताना कि भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए AIM द्वारा कौन सी 2 पहलें शुरू की गई हैं? तो याद रखिएगा, AIM के द्वारा जो है अभी हाल ही में कौन सी 2 पहलों को शुरू किया गया? इसमें AIM IST के जल चैलेंज 4.0 और सभी के लिए नवाचार। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71। हाल ही में किसे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार जो है नियुक्तियां, जो देश विदेश में नियुक्तियां होती हैं, जो नए नए नेता चुने जाते हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें भी बताना है कि मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? क्लाउडिया सिम्बाम, एंजेला मर्केल, मिशेल बैचेलेट या डिल्मा रूसेफ? याद रखिएगा, इनका नाम है क्लाउडिया सिम्बाम। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्लाउडिया सिम्बाम। 72 नंबर प्रश्न है, 1 जून 2024 को भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित वान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या स्पेन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी में जीता है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन है, असम और नागालैंड सीमा पर गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट क्यों चर्चा में है? जो गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट है ये चर्चा में क्यों रहा? नक्सली गतिविधि के कारण? क्या ये सही है? आपको बताना है इसमें। याद रखेंगे, नक्सली गतिविधि नहीं हुई है यहाँ पर। चक्रवात रेमल के कारण? ये भी गलत है। कमांडो बटालियन कैंप के लिए वन भूमि के डायवर्जन के कारण? एकदम सही, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो कमांडो बटालियन कैंप है इसके लिए वन भूमि के डायवर्जन के कारण जो है असम और नागालैंड सीमा पर गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है? RBI, SBI, नाबार्ड या सेबी? याद रखेंगे, जो आपका सारथी 2.0 ऐप है ये जटिल और वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए अभी लॉन्च किया गया है और ये जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एला टॉमस डॉटिल को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आइसलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड या मैक्सिको? याद रखिएगा, इसको अभी हाल ही में आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। और दोस्तों सभी लोग जो है एक बार क्लास को क्या करिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अवश्य जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप सर्च कर लीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। 76 नंबर प्रश्न है, नवीनतम
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश में से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है? फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, एफडीआई बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगापुर, चीन, अमेरिका या यूएई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है, फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने, देखिए नोकिया कहाँ की कंपनी है ये भी आपको आज पता चल गया होगा, अगर नहीं पता था ये फिनलैंड की कंपनी है, याद रखिएगा। और ये जो है फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने जो है 3 जून 2024 को पर्यावरण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी त्रिची या गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएचवी बड़ोदरा। अब इसमें बताना है कि जो है किसके साथ इसको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिएगा इसने गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी बड़ोदरा के साथ जो है इसने हस्ताक्षर किए समझौता ज्ञापन पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में किस बॉलीवुड गायक को संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन निसाऊ द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? जुबिन नौटियाल, अंकित तिवारी, सोनू निगम या अरिजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू निगम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 1 जून, 5 जून, 10 जून या 15 जून? तो सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में गैरी कॉनिल ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? देखिए ये तीसरे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बताया आपको और ये प्रधानमंत्री हैं, तीसरी नियुक्ति है। मतलब नियुक्तियों से बहुत बार क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए नियुक्तियां जरूर आप याद रखिएगा कहाँ पे किसकी नियुक्ति होती है। हाल ही में गैर कॉनिल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इंडोनेशिया, थाईलैंड, हैती या फिलीपींस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैती। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो गैरी कॉनिल है ये हैती के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है। 4 जून 2024 को किस देश ने मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तर कोरिया? याद रखिएगा यह जो मिसाइल है इसका परीक्षण करने वाले हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के द्वारा यह परीक्षण किया गया है, याद रखेंगे। इस मिसाइल का क्या नाम है? मिनटमैन थर्ड आईसीबीएम, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसी को आईसीबीएम बोलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल ई लाइब्रेरी और राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट, यूनेस्को, विश्व बैंक या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? याद रखिएगा यह है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने किया है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न 83। हाल ही में किस प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों एफपीओ को लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं? खाद्य एवं औषधि प्रशासन, यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण? ये किसके द्वारा जो है इस जो मतलब भ्रामक दावे हैं इनको हटाने के वो निर्देश दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा यह आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा इसको निर्देशित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 4 नंबर प्रश्न है, इस संस्थान ने हाल ही में पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस नामक
कम्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन? तो याद रखिएगा यह है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा जो है विकसित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर प्रश्न है 21 से 24 मई 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रांस, बारबाडोस, जमैका, दक्षिण अफ्रीका? ये आपका भी हाल ही में बारबाडोस में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर प्रश्न है कर्नाटक के होसरिट्टी में गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सिद्धलिंग पट्टन सेट्टी, एस कृष्णा, द्रौपदी मुर्मू, ध्यान फाउंडेशन? यह है आपका जो है हाल ही में अभी सिद्धलिंग पट्टन सेट्टी को प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, 87 नंबर क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? आपको सभी को पता है कि अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन 17वीं जो लोकसभा है इसको भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु HT बासमती चावल की किस्मों को व्यवहारिक रूप से लॉन्च किया है? इसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, राष्ट्रीय बीज निगम या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? याद रखेंगे यह है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इन किस्मों चावल की 2 किस्में जो है चावल की जो किस्म है इनको लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव, जलवायु परिवर्तन अनुकूल। इसका याद रखिएगा विश्व पर्यावरण 2024 की जो थीम थी भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव, ये इसकी थीम थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की? स्वच्छ वायु पहल, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छ भारत अभियान, पृथ्वी बचाओ मिशन? याद रखिएगा यह आपका जो है एक पेड़ माँ के नाम, जो 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है 29 मई 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कहाँ कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया गया है? ये बताना है, ठीक है। भोपाल, पुणे, लखनऊ या नई दिल्ली? यह है आपका यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 28 मई 2024 को किसके द्वारा 3 प्रमुख पहलुओं प्रवाह पोर्टल का अनावरण किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, HDFC बैंक? 3 प्रमुख पहलुओं जो प्रवाह पोर्टल है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे यह आपका भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है इसको अनावरण किया गया है प्रवाह पोर्टल का। 93 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने कहा अपने पहले 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ किया है? कर्नाटक, हरियाणा, सिक्किम, मध्य प्रदेश? ये आपका जो है कहाँ पर अनावरण किया गया है? याद रखिएगा ये आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है हाल ही में 6 नाटो देशों ने इस देश के साथ अपनी सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली बनाने पर सहमति व्यक्त की है? रूस एवं बेलारूस, लातविया एवं लिथुआनिया, एस्टोनिया एवं पोलैंड, फिनलैंड एवं नॉर्वे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूस एवं बेलारूस। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95, 29 मई 2024 को डीआरडीओ
द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये बताना है। जो डीआरडीओ है, इसके द्वारा हवा से सतह पर एयर टू सरफेस, याद रखिएगा, एयर टू सरफेस पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? प्रगति 4, अग्नि 4, अग्नि 6, रुद्र एम सेकंड या प्रलय सेकंड? याद रखिएगा, इस मिसाइल का नाम था रुद्र एम सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? मेजर जनरल शिवनाथ सिंह, मेजर जनरल हरकीरत सिंह, ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह या मेजर राधिका सेन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेजर राधिका सेन। डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, 97 नंबर प्रश्न है कि 29 मई 2024 को किस देश ने वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की? भारत, चीन, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, 28 मई 2024 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया है? प्रतिभा 2024, प्रगति 2024, परख 2024 या वरुण 2024? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रगति 2024। बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 मई 2024 को, 27 मई 2024 को, 28 मई 2024 को या 29 मई 2024 को? तो विश्व भूख दिवस की बात करेंगे, विश्व भूख दिवस आपका 28 मई 2024 को मनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर आप लोग सभी लोग बताइएगा। 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जिनेवा, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या म्यूनिख? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास, ये भी जरूर बताइएगा। क्लास एक बार पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय का नाम है, जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और जो करंट अफेयर्स में 100 क्वेश्चन क्रॉनिकल के दिए हुए थे जो एमसीक्यू बेस पर थे, वो सभी कंप्लीट हो गए। और एक दिन हम आपको उत्तर प्रदेश का कंप्लीट करंट अफेयर्स करवाएंगे, जिससे कि यूपीपी जो भी एग्जाम अगर कोई दे रहे हैं तो उनका भी बेनिफिट जरूर होगा। और आपको जो है कल में स्पीडी की करंट अफेयर्स फिर से करवाने वाला हूँ। स्पीडी की करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे और स्पीडी की जो करंट अफेयर्स होगी उसमें हम लोग जुलाई मंथ के कंप्लीट जो है 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक 1 लाइनर कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।